दोस्तों, बदायूं जिले की धरती ने न केवल इतिहास को संजोया है बल्कि कई महान हस्तियों को भी जन्म दिया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ये अनमोल व्यक्ति साहित्य, राजनीति, एक्टिंग और सामाजिक सेवा में चमकते दीपक की तरह हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको बदायूं जिले में जन्मी ऐसे 20 प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने बदायूं जिले का नाम रोशन किया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 1, शकील बदायूनी। शकील बदायूनी एक भारतीय उर्दू कवि और हिंदी भाषा की फिल्मों के गीतकार थे। बदायूं से ताल्लुक रखने वाले शकील बदायूनी ने हिंदी सिनेमा जगत को 14वीं का चांद, तू गंगा की मौज, मैं जमुना का धारा, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, सुहानी रात ढल चुकी और ओ दुनिया के रखवाले जैसे बेहतरीन गीत दिए हैं, जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाना पसंद करते हैं। नंबर 2, इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई एक भारतीय उर्दू उपन्यासकार, लघु कथाकार, उदार मानवतावादी और फिल्म निर्माता थीं। साहित्यिक यथार्थवाद की विशेषता वाली शैली के साथ इस्मत ने खुद को 20वीं सदी के उर्दू साहित्य में एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश का विभाजन, रूढ़िवादी परंपराओं और महिलाओं के सम्मान जैसे प्रमुख विषयों को व्यक्त किया और 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान व नेहरू अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। इनके अलावा जिलानी बानो भी एक भारतीय लेखिका और उपन्यासकार हैं, जो कि उर्दू, हिंदी, गुजराती और तेलुगु भाषाओं में लिखती हैं। पद्मश्री से सम्मानित जिलानी बानो भी बदायूं जिले से ही बिलोंग करती हैं। नंबर 3, गुलाम मुस्तफा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, जो रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 4, फानी बदायूनी। फानी बदायूनी उर्दू के एक प्रमुख शायर थे, जिनका जन्म 13 सितंबर 1879 को बदायूं के इस्लाम नगर में हुआ था। उनका असली नाम शौकत अली खान था। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में कविता रचना शुरू कर दी थी और उनकी इरफानियत ए फानी, बकियात ए फानी जैसी प्रमुख संग्रह थी। नंबर 5, राशिद खान। जुलाई 1968 को बदायूं के मोहल्ला कबूलपुरा में जन्मे राशिद खान हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। वे रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। राशिद खान की गिनती देश के प्रमुख गायकों के रूप में की जाती थी। साल 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि गुलाम सादिक खान भी भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने ख्याल गायकी में विशेषज्ञता हासिल की और ठुमरी, दादरा और भजन भी गाए। उनके गुरु उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान भी रामपुर सहसवान घराने से बिलोंग करते थे, जो भारत में पद्म भूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। नंबर 6, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक भारतीय सुन्नी मुस्लिम विद्वान, चिश्ती आदेश के सूफी संत थे और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध सूफियों में से एक थे। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। कहा जाता है कि इस प्रकार ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए। नंबर 7, उर्मिलेश शंखधर। उर्मिलेश शंखधर हिंदी भाषा के कवि, लेखक और गीतकार थे। वे समकालीन हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवियों में से एक थे। इसके अलावा वे बदायूं के नेहरू मेमोरियल, शिवनारायण दास मेमोरियल कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी थे। उन्हें 2007 में मरणोपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से सम्मानित किया गया था। वे बदायूं जिले के इस्लाम नगर से बिलोंग करते थे। नंबर 8, सोनरूपा विशाल। सोनरूपा विशाल एक भारतीय लेखिका और कवि हैं, जो हिंदी भाषा में लिखती हैं। यूपी सरकार ने उन्हें 2015 में हरिवंश राय बच्चन नवोदित गीतकार पुरस्कार और 2019 में जगदीश गुप्त सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 9, फहमी बदायूनी। दोस्तों, फहमी बदायूनी एक प्रख्यात कवि थे, जो उर्दू साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। फहमी की कविताएं अक्सर प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं के विषयों के इर्द गिर्द घूमती थीं।
फहमी बदायूनी जिले के बिसौली कस्बे के पठान टोला मोहल्ले के निवासी थे। नंबर 10 पंडित भूप शर्मा। पंडित भूप शर्मा एक हिंदी भाषा के विद्वान और लेखक थे, जिन्होंने कल्पित दुर्ग, दृष्टांत द्वादशी, शौर्य के हस्ताक्षर, यवदान, वीर कुंभा जैसे कई प्रसिद्ध कृतियां लिखी थी। उनका जन्म बदायूं जिले के भीतरी गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। यही नहीं, 1857 को जिले में जन्मे बेखुद बदायूनी 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत के प्रमुख उर्दू कवि और शायर थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 11 डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी। वीर रस के चर्चित कवि रहे दिवंगत डॉक्टर बृजेंद्र अवस्थी बदायूं की शान के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने बदायूं में रहकर साहित्य और काव्य रचना का जो बीज बोया, उसके अंकुर आज भी नए कवियों के रूप में मंच की शोभा बढ़ा रहे। कई पुस्तकें लिखने वाले डॉक्टर अवस्थी राष्ट्र प्रेम, धर्म व ओज की रचनाओं के लिए चर्चित रहे। नंबर 12 बेगम आबिदा अहमद। बेगम आबिदा अहमद एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जो 1974 से 1977 तक भारत की प्रथम महिला के रूप में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय थीं। बाद में उन्होंने यूपी के बरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आबिदा अहमद का जन्म बदायूं जिले के शेखुपुर में हुआ था। नंबर 13 बनवारी लाल वर्मा। बनवारी लाल वर्मा, जिन्हें BL वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक राजनीतिज्ञ हैं जो भारत सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता के भी राज्य मंत्री हैं। इससे पहले ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री सहित राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। ये बदायूं जिले के उझानी के निवासी हैं। नंबर 14 असीम अरुण। असीम अरुण एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। असीम अरुण मार्च 2022 से कन्नौज सदर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और दूसरे योगी आदित्यनाथ मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। नंबर 15 अदा जाफरी। अदा जाफरी एक कवि थीं, जिन्हें उर्दू शायरी की पहली महिला कहा गया। वे एक लेखिका भी थीं और समकालीन उर्दू साहित्य में एक प्रमुख व्यक्तित्व भी मानी जाती हैं। 1924 को बदायूं में जन्मी अदा जाफरी आजादी के बाद पाकिस्तान के कराची में बस गई थी। नंबर 16 ओमकार सिंह यादव। ओमकार सिंह यादव जिले के दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, जो कि सपा पार्टी के सदस्य रहे हैं। ये अब तक कुल 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये सहसवान विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार ओमकार सिंह 1991 में विधायक निर्वाचित हुए। नंबर 17 दिलावर फिगार। दिलावर फिगार एक हास्यकार और कवि थे। उन्हें उनके व्यंग और हास्य के लिए शहंशाह-ए-जराफत और अकबर-ए-सानी के रूप में जाना जाता था। नंबर 18 बदन सिंह यादव। चौधरी बदन सिंह यादव एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। बदन सिंह ने बदायूं में स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजी हुकूमत को खूब छकाया। बार बार उन्होंने अंग्रेजी शासन को चुनौती भी दी। आजादी के बाद बदन सिंह यादव जिले से 2 बार सांसद रहे थे। नंबर 19 महेश चंद्र गुप्ता। महेश चंद्र गुप्ता एक राजनीतिज्ञ हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा के सदस्य हैं और ये योगी सरकार में विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब तक ये कुल 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। नंबर 20 शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन एक भारतीय कवि, लघु कथाकार और निबंधकार हैं। बेचैन ने हिंदी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ये जिले के नदरौली गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।